हर हर महादेव दोस्तों, महादेव की नगरी और धरती का दूसरा कैलाश श्रीशैलम में और मेरे इस वीडियो में फिर से आपका एक बार स्वागत है। सबसे पहले बात आती है कि श्रीशैलम कैसे पहुँचे। अगर आप फ्लाइट से आते हैं या फिर ट्रेन से तो हैदराबाद या फिर विजयवाड़ा पहुँच जाए। यहाँ से प्राइवेट और सरकारी बस दोनों की सुविधा मौजूद है। हैदराबाद महात्मा गांधी बस स्टेशन से आपको सुबह की और दोपहर की बस मिल जाएगी। यहाँ से डेली बस सर्विस मिलती है जिसका किराया 450 रुपये से लेकर 550 रुपये तक है और समय 5 से 6 घंटे लगेंगे। और विजयवाड़ा से पंडित नेहरू बस स्टेशन से शाम और देर रात की बस मिलेगी। यहाँ भी डेली बस सर्विस है जिसका किराया 550 रुपये है और समय 5 से 6 घंटे लगेंगे। अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो आप भाड़े की कार लेकर भी आ सकते हैं जिसका किराया 4500 रुपये लग जाएंगे। सबसे अच्छा होगा गो ईवीवो ऐप से कार बुक कर लीजिए जो सुरक्षित और विश्वसनीय भी है और पैसे भी कम लगेंगे। अगर आप उत्तर भारत से यात्रा करते हैं तो आपको हैदराबाद आना सही होगा और अगर पूर्वी भारत से यात्रा करते हैं तो विजयवाड़ा आना सही होगा। मंदिर के ठीक अगल बगल में बहुत सारे धर्मशाला मिलेंगे ये, और इनकी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बुकिंग होती है। यहाँ प्राइवेट होटल नहीं है, यही है आश्रम बोलो आप, धर्मशाला बोलो, यहीं मैं ठहरा हूँ। इससे मेरी बात हुई, उनका फ़ोन नंबर भी मैं दे देता हूँ। डायरेक्ट आप इनसे बात कर सकते हैं और डायरेक्ट आप अपनी बुकिंग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या आनंदना सत्रामू ये है और ये इसकी बुकिंग काउंटर है। यहीं से मुफ्त में आपको खाने का, और बहुत बड़ी, हमारे ख्याल से 100 से ऊपर कमरे हैं इसमें। सभी रूम, ये नीचे वाली सब एसी रूम है, वैसे सभी रूम एसी नहीं है। और यहाँ पर लिफ्ट भी फर्स्ट क्लास लगा हुआ है। G+2 की बिल्डिंग है ये पूरी। अंदर का माहौल बिल्कुल शांत, साफ सुथरा। बगल में लिफ्ट है, लिफ्ट का भी उपयोग कर सकते हैं। सेकंड फ्लोर पर मुझे रूम मिला है, रूम नंबर 66, और इस रूम में 4 आदमी आराम से सो सकते हैं। ये ऊपर से पूरा जगह इसका, ये रही हमारी रूम, फर्स्ट क्लास एसी है। और जितनी बड़ी बेड है उस बेड में 6 आदमी आराम से सो सकते हैं, बट अपने 4 हैं। 2000 रुपया में खाना फ्री। पाताल गंगा रोड, और वो सामने भी है पाताल गंगा रोड, और ये पाताल गंगा रोड में ही ये मेरी धर्मशाला है और इधर ही आपका रोपवे। पाताल गंगा रोड जो मंदिर से सीधे आरंभ होती है, यहाँ आकर ख़त्म होती है रोपवे के पास। ये रोपवे का रास्ता है और ये जो है नदी के किनारे जा रही है, डैम में। ये रास्ता कृष्णा नदी की तरफ जाती है और इसी को ही पाताल गंगा कहते हैं। पथलेश्वरा सदन रोपवे, रोपवे भी इस रास्ते से जा सकते हैं। कल्याण कट्टा लिखा हुआ, बहुत बड़ा मुंडन केंद्र है ये। और ठीक इसके सामने ये रास्ता जा रहा है मंदिर की तरफ, एकदम सीधा। और एक चीज़ आपको बताता हूँ, जब हम लोग बच्चे थे तो हम लोग तोते वाली भविष्यवाणी वाली, जो तोते वाले भविष्यवाणी पढ़ा करते थे, वो आज भी यहाँ पर बहुत सारे मिल जाएंगे सड़क के ऊपर। ये सारे तोते वाले हैं। ये देखिए एक अम्मा अपनी भविष्य दिखा रही है। और ये चौरस्ता आता है, सीधा जाकर राइट मंदिर और इधर से भी जाकर राइट मंदिर।
और ये रास्ता जो है श्रीशैलम से बाहर। एक चीज़ और आपको बता दूं, यहाँ ड्रेस कोड बोलकर कुछ है नहीं। अगर आपकी इच्छा है तो आप धोती पहनो, गंजी पहनो, गमछे लगाओ और दर्शन करो। और अगर नहीं इच्छा है तो आप जो पैंट शर्ट पहनते हो, जींस पैंट पहनते हो, धोती कुर्ता जो भी पहनते हो, आप पहनकर जा सकते हो। ये देखिए गणेश फूड कोर्ट रास्ते के ऊपर लेफ्ट साइड में, बहुत बड़ी। यहाँ आपको साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन सारे खाने मिल जाएंगे गणेश फूड कोर्ट में। साफ सुथरा, सुंदर। और सामने वाले बिल्डिंग में पूरी मार्केट है, जरूरत की हर सामान इस मार्केट। वॉकिंग डिस्टेंस में सब कुछ है। ये दाहिने को जा रहा है मंदिर की तरफ रास्ता ये, और ये सीधा जितना भी है गंगा सदन, गौरी सदन, मल्लिकार्जुन सदन, कुमार सदन, अम्बा सदन, सारे सरकारी धर्मशाला आपको इस रास्ते पे मिलेंगे। ये चौराहा आ गया, चौरस्ता। एक रास्ता लेफ्ट बाहर निकलने को, ये रास्ता सीधा, ये भी बाहर को जाएगी, इससे भी बाहर निकल सकते हैं। इसमें बहुत सारे धर्मशाला है। और ये रास्ता मंदिर की तरफ, ये मंदिर की तरफ ये रास्ता जा रहा है। इधर पैदल ही जाना है, गाड़ी लेकर नहीं जा सकते हैं। सिर्फ जो है मंदिर की गाड़ी के लिए गेट खुलता है। ये रहा मेन रास्ता मंदिर की तरफ का। प्राइवेट होटल यहाँ पर नहीं है, धर्मशाला है। और सुंदर सुंदर धर्मशाला है, खूबसूरत धर्मशाला है, जहाँ पर आप जाकर मार्ग के बगल में ही खाने की व्यवस्था यहाँ भी है। होटल श्री नंदिनी, यहाँ साउथ इंडियन, चाउमीन सारे खाने मिलेंगे। और ये सामने देखिए रुद्रा डॉर्मेट्री, यहाँ भी आप रुक सकते हैं। रास्ते में श्री बालाजी, ये भी खाने का बहुत अच्छा जगह है। सारे खाने मिलेंगे, तंदूरी रोटी वगैरह सारे नॉर्थ इंडियन, प्रॉब्लम नहीं। और साउथ इंडियन तो है। और ठीक इसके बगल में देखिए ये सरकारी धर्मशाला गौरी सदन, खाने की कोई कमी नहीं इस रास्ते में। और ये रास्ता सीधा जो है बिल्कुल सीधा निकल जाता है शहर से बाहर। मैंने आश्रम से निकलिए या फिर धर्मशाला से आप निकलो, और खाने की व्यवस्था एकदम बिल्कुल सटा हुआ। ये रहा गंगा सदन, इसकी भी ऑनलाइन बुकिंग होती है। गूगल प्ले स्टोर में जाओगे तो श्रीशैलम देवस्थानम का आपको ऐप मिलेगा। उस ऐप में जाकर डेट सेलेक्ट करके आप अपनी बुकिंग कर सकते हैं। उस समय ऐसा होता है कि ऑनलाइन में बुकिंग होती नहीं है। मैंने भी कोशिश किया था, मेरी भी नहीं हुई। पाताल गंगा के पास धर्मशाला है, उसकी बुकिंग मैंने की। उसकी बुकिंग का नंबर आपको दे दे रहा हूँ साथ में। और उस भाई साहब से जिससे मुझसे बात हुई डायरेक्ट व्हाट्सएप के ऊपर, उनका नंबर भी दे दे रहा हूँ, फ़ोटो भी दे दे रहा हूँ। आप उनसे डायरेक्ट बात कर लीजिए, और डायरेक्ट बात करके आप अपनी बुकिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए आप, आपकी बुकिंग रिसिप्ट जो है आपके मेल में आ जाएगी, ईमेल आईडी में आ जाएगी, और व्हाट्सएप पर भी आ जाएगी। और आप उनसे व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं डायरेक्टली, इसीलिए प्रॉब्लम कुछ नहीं। अभी मैं गणेश फूड कोर्ट में हूँ। फूड कोर्ट में एंट्री लेते ही यहाँ से आप कूपन ले लो, और लेने के बाद जस्ट राइट साइड में पहले आहार टिफ़िन है। ये टिफ़िन वाली काउंटर है, डोसा, इडली, उपमा, पूरी सब्जी। और ये साउथ इंडियन मिल्स 250 रुपये की, और ये नॉर्थ इंडियन मिल्स। दोपहर के भोजन की घंटी बज चुकी है, घंटी बजती है तब जाते हैं सब यहाँ पर भोजन करने के लिए। तो मैं भी अभी जा रहा हूँ भोजन करने के लिए, देखता हूँ क्या क्या है। और भोजन भाई पूरा मुफ्त है, फ्री, इसके लिए कोई पैसे नहीं देने पड़ते। मैं जिस आश्रम में ठहरा हूँ वहाँ कूपन खाने की पूरी फ्री है, पैसे नहीं देने पड़ते हैं। कार्यालय वहीं पर ये कूपन मिलेगा, वो बिल्कुल सामने खाने का है। और मेरी रूम ऊपर में है 66, ये वाली। कूपन यहाँ जमा हो गया
देखिए खाने की जगह है फर्स्ट क्लास। तो इस तरह खाना अपना आ चुका है दोपहर का लंच। तो श्रीशैलम की कहानी ये है, गणेश जी और कार्तिक जी दोनों जवान हो गए थे, तो माता पार्वती और भोलेनाथ जी को दोनों की विवाह करने की चिंता हुई। माता पार्वती ने एक शर्त रखा, मेरे दोनों बेटे में जो सबसे पहले पूरे विश्व का भ्रमण कर कर आएगा तो उसकी शादी पहले होगी। तो कार्तिक जी तो उनके पास मोर की सवारी थी, वो फट से बैठे और विश्व भ्रमण में निकल चुके। फंस गए बेचारे गणेश जी, उनका चूहा था, करे तो क्या करे। उन्होंने, चूंकि गणेश जी को बुद्धिदाता कहा जाता है और सबसे प्रथम पूजा भी उनकी ही होती है, तो उन्होंने तरकीब निकाली, अपने बुद्धि का इस्तेमाल किया। कोई 3 बोलता है, कोई 7 बोलता है, कोई 9 बोलता है, भाई जो भी हो, वो माता पिता के चक्कर लगाकर बेचारे आराम से बैठ गए। कुछ दिन के बाद जब पूरा विश्व भ्रमण करके कार्तिक जी वापस आए और बोले मैं तो विश्व भ्रमण कर चुका हूँ, मेरी शादी अब पहले होनी चाहिए, अब आप लोग डिसाइड करिए। तो माता पार्वती बोली, माता और पिता के चरणों में ही सारा दुनिया है, सारा विश्व, इसके लिए सारे विश्व को घूमने की जरूरत नहीं है। तो गणेश जी ने, चूंकि हम लोग क्या फेरा किया, परिदक्षिणा, परिक्रमा बोलते हैं, परिदक्षिणा बोलते हैं, तो परिदक्षिणा जो है पूजा से भी श्रेष्ठ स्थान दिया गया है। अगर आप किसी कारणवश कहीं पूजा नहीं कर पा रहे हैं, तो आपने उस मंदिर का अगर 11 बार, 21 बार, 51 बार, 101 बार अगर आपने परिदक्षिणा कर ली, तो वो पूजा में गिना जाता है, उसको उतना ही फल मिलेगा जितना वो पूजा करेगा। तो चूंकि गणेश जी ने माता पिता की परिदक्षिणा की, वो जीत गए, वो घोषित किए गए जीता हुआ। उसके बाद कार्तिक जी हो गए नाराज, बोले एटा तो होगा ना, ये तो होगा नहीं। तो वो फिर जो है नाराज होकर दक्षिण भारत की तरफ चले आए और श्रीशैलम पर्वत पर ही निवास करते थे। तो माता पिता दोनों कैलाश से निकलकर शिव जी और पार्वती जी अपने बड़े पुत्र को मनाने के लिए इसी श्रीशैलम पर्वत पर आकर अपना ठिकाना बनाए और अपना निवास स्थल बनाए। इसीलिए इसे भारत का दूसरा कैलाश कहते हैं। और यहाँ पर भोलेनाथ जी जो है लिंग के रूप में विराजमान हुए, उन्हें मल्लिकार्जुन कहा जाता है। और यहाँ चूंकि माता भी विराजमान हुई, तो माता को भ्रमरंभा कहा जाता है। तो यहाँ सती भी है और ये रहा दर्शन का लाइन, उचित दर्शन। क्लॉक रूम बने हुए हैं, इस क्लॉक रूम में आप अपने सामान वगैरह सारा रख सकते। ये फ्री दर्शन का एंट्री है, यहाँ से आप फ्री दर्शन कर सकते हैं। और ठीक उसके बगल में ही, इसके बगल में ही शीघ्र दर्शन, अति शीघ्र दर्शन 150 रुपये, 300 रुपये ये लाइन चल रहा है, फ्री वाली। इसे उचित दर्शन बोलते हैं। और ये लाइन अपने अभी जा रहे हैं, 150 रुपये वाली टिकट लेंगे। और सबसे अच्छी बात क्या है, आप पैसे वाले में जाओ या फ्री वाले में जाओ, मंदिर परिसर के जब अंदर पहुंचते हैं तो वहाँ सारे एक हो जाते हैं। और अंदर आकर ये है माया में टिकट काउंटर और क्लॉक रूम, यहाँ सामान रखा जाता है और वहाँ टिकट कटती है। और ये टिकट कटने के बाद ठीक राइट में ये अंदर जाने का रास्ता है। 150 रुपये वाले इधर से, 300 रुपये वाले इधर से। शीघ्र दर्शन से जरा सा आप आगे बढ़ेंगे तो ये रास्ता मंदिर के गलियारे तक जाएगा, जहाँ आप अपने परिवार के साथ फोटो वगैरह आप ले सकते हैं और
वही एग्जिट पॉइंट भी है। ये रहा पीछे का गलियारा, जहाँ पर बहुत बड़ी जगह बनी हुई है जहाँ पर आप बैठ सकते हैं और क्लॉक रूम में रखा हुआ मोबाइल वापस लेकर यहाँ चले आइए और आकर फोटो शूट। अभी करीब 7 बज रहे हैं। ये रहा गलियारा आपका। आज ही पहुँचा हूँ 18 अगस्त को 1:30 बजे और दर्शन हो गई हमारी आज। सामने 2 शिखर दिख रहा है आपको, एक बड़ी ये वाली और आगे वाली। तो वो वाली जो शिखर है बाबा की शिखर है, मल्लिकार्जुन स्वामी। और इसी मंदिर के अंदर ही, बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। भोलेनाथ की भी है और माता पार्वती की भी है, जिन्हें कहा जाता है भ्रमरंभा मल्लिकार्जुन स्वामी। भ्रमरंभा माता पार्वती को कहा जाता है। और ये एग्जिट का रास्ता है। मंदिर के सामने का गेट हमेशा बंद रहता है, लेकिन लकीली एक मंदिर से गाड़ी निकल रही थी फूल वगैरह लेकर, ट्रैक्टर, तो ये दरवाज़ा खुला और मुझे पूरा का पूरा दृश्य देखने को मिला मंदिर का बिल्कुल सामने से। कृष्णा नदी के किनारे बना हुआ श्रीशैलम डैम, जिसकी दूरी करीब 20 किलोमीटर पड़ने वाली है। ये श्रीशैलम डैम का व्यू पॉइंट 1 एक नंबर की है। अभी तो अपने इधर से ही आए हैं और यही रास्ता डैम को पार करते हुए चला जाएगा हैदराबाद की तरफ। ये पूरी पहाड़ी पार करने के बाद ये रास्ता जो है हैदराबाद की तरफ चला जाता है। अब अपने निकल रहे हैं व्यू पॉइंट 2, मतलब इसके उस पार। अब इसके उस पार जाना ब्रिज, वहां पर ब्रिज क्रॉस करके जाऊंगा। और ये रहा आपका डैम। और डैम के अंदर आप देखिए छोटे छोटे मछुआरे हैं, सब मछली मार रहे हैं। डैम पर आ सकते हैं, करीब आने में 42-43 किलोमीटर रास्ता है। तो यहाँ आकर जो है फर्स्ट क्लास अपने फ़ोटो शूट वगैरह कर सकते हैं। ये रहा साक्षी गणपति का एंट्री पॉइंट, पार्किंग। यहाँ पार्किंग करके अब दर्शन होगा इधर। भीड़ नहीं है भाई, आराम से दर्शन हो रहा है। आशा करता हूं कि मेरी जानकारी आपको काम आएगी। संपूर्ण तो दुनिया में कुछ नहीं होता, कुछ न कुछ कमी तो रहती है। तो अगर मेरी भी वीडियो में कुछ कमी रह गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी हर हर महादेव, जय जय भोलेनाथ। 2 दिन और 2 रात की खर्च
मेरी बताई हुई धर्मशाला को छोड़कर। अगर श्रीशैलम की यात्रा आप 4 आदमी के ग्रुप में करते हैं तो खर्च कम पड़ेंगे। 2 रात की रूम बुकिंग में 1000 रुपये खर्च होंगे एक आदमी के। खाने के मैक्सिमम खर्च 1000 रुपये। अगर आप श्रीशैलम डैम घूमने जाते हैं तो पर हेड 300 रुपये लगेंगे। टोटल खर्च 2500 रुपये 2 रात और 2 दिन के। आने और जाने का आप पर निर्भर है। इसे बाद देकर श्रीशैलम में आपका मैक्सिमम खर्च 2500 रुपया होने। धरती का दूसरा कैलाश श्रीशैलम की मेरी यात्रा यहीं संपन्न होती है। श्रीशैलम की खूबसूरत वादियों से अलविदा ले रहा हूँ दोस्तों, और मेरी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है बेंगलोर। आत्माकुर के वीरान जंगलों से होते हुए मुझे ये यात्रा तय करनी है, जिसकी दूरी करीब 550 किलोमीटर होने वाली है। वीडियो में कोई भूल चूक हो तो भोलेनाथ को याद कर माफ़ कर देना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना और फॉलो कर लेना, और ना लगी हो तो कोई बात ही नहीं, बस भोलेनाथ का नाम याद कर मुस्कुरा देना।